तो देखो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट, ठीक है। एमडीएच कॉन्सेप्ट सवाल आते हैं इस पे आधारित। जैसे आपको दे रखा है कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दे रखे हैं आपको? 14 आदमी, मेन बराबर 14, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं उस काम को? 15 दिनों में, ठीक है। काम है यानी कोई वर्क है, वर्क है जैसे W1, ठीक है। तो ये पूछा है आपको कि 21 आदमी, जैसे M1 का मान दे रखा है 14, D1 का मान कितना दे रखा है 15, और W1 का मान कितना दे रखा है W। ऐसे ही M2 का मान कितना दे रखा है 21 आदमी। अब क्या पूछा है आपसे? D2 पूछा है ना, और काम क्या है W2 बराबर W1 यानी W ही है। करेंगे कैसे? एमडीएच कॉन्सेप्ट से। जैसे होता क्या है, ये होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो, ये M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे जो है इनकी अब वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखो, जैसे M1 की वैल्यू है 14, D1 की वैल्यू है 15 है। H यानी H1 हावर नहीं दे रखे तो इसको H1 ही लिख दो, ठीक है। नहीं दे रखे। W1 कितना है W H बराबर कितना है M2। M2 की वैल्यू कितनी है 21। D2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। H2 हावर नहीं दे रखे यानी H ही लिख दो इसको। W2 कितना है W से W खत्म, H से H खत्म। 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, 3 से 5 बार, कितना बचा 2 पंजे 10। तो D2 का मान कितना आ गया 10 दिन। यानी कि 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। वही दे रखा है M1 कितना 35, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 6 दिनों में, ठीक है। उसी काम को मतलब W हो गया। अब M2 का मान कितना दे रखा है 7, काम कितना दे रखा है W2 यानी W/2 यानी इसका आधा करना है। कितने दिनों में D2 का मान आपको निकालना है, ठीक है। करेंगे कौन से? वही एमडीएच कॉन्सेप्ट से। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। मान रख दो इनके। M1 की वैल्यू है 35, 6, H1 हावर नहीं दे रखे तो उसको H लिख लेंगे। W की वैल्यू W है, M2 की वैल्यू 7 है, D2 की वैल्यू निकालनी है। ये H दे रखा है, ये दे रखा है W/2। H से H खत्म, W से W खत्म, ठीक है। अब ये जो है नीचे बटे में, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा ये 35 इंटू 6। देखो कितना है 35 इंटू 6। यहाँ क्या बचा 7 इंटू D2, और ये कहाँ गया 2 ऊपर, 2 से काटो 3 बार, 7 से 5 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 3 मतलब कितना 15 दिन। ये क्या हो गया आंसर। अतः 7 आदमी उस काम का आधा कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में, ठीक है। समझ गए? अब देखो आपको अगला क्वेश्चन कैसे दे सकता है। अगला क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि 8 घंटे काम करते हुए डेली 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी M1 का मान कितना है, कितने व्यक्ति हैं पहले 18 व्यक्ति, ठीक है। D1 का मान कितना है, कितने दिन कर रहे हैं 10 दिन, और H हावर कितने दे रखे हैं 8 घंटे। W कितना है, देखो W दे रखा है 3 यूनिट यानी 3W है, 3 यूनिट लिख लो इसको।
ठीक है। अब ऐसे ही M2 का मान कितना दे रखा है 25। D2 का मान कितना दे रखा है ये आपको निकालना है। H2 का मान 6 घंटे और W2 का मान कितना दे रखा है 5 यूनिट। करेंगे कैसे, वही M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 की वैल्यू कितनी है आपको, जैसे M1 की वैल्यू दे रखी है 18, D1 की दे रखी है 10, H1 की दे रखी है 8 अपॉन W का मान है 3 यूनिट यानी 3W बराबर कितने के M2 के वैल्यू 25 गुणा D2 के मान आपको निकालना है 6 घंटे और 5 यूनिट यानी 5W। W से W खत्म, ठीक है। ये 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 6 बार, ठीक है। अब देखो ये यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5 बचा है, 5 से 5 खत्म, 3 से 2 बार, क्या क्या बच गया 2 गुणा 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो D2 कितने दिन आ गए 16 दिन आंसर। समझ गए, ये है MDH कॉन्सेप्ट। इस पर और सवाल आ सकते हैं जैसे, और देखो अब देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे एक होटल है, आपको क्वेश्चन दे रखा है जैसे एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। अगर 37 व्यक्ति होटल छोड़ देते हैं तो बताइए राशन कितने दिन चलेगा। पहले कितने व्यक्ति थे 148 व्यक्ति, ठीक है, उनके लिए कितने दिन का भोजन था 51 दिन का। अगर अब इसमें से 37 व्यक्ति छोड़ देते हैं, यानी कि अब 148 में से कितने छोड़ दिए 37, तो कितने बचे 111 व्यक्ति, 111 बचे ना, 111 आदमी बचे। उसमें ये पूछा है कि ये भोजन कितने दिन चलेगा, यानी डेज पूछा है। करेंगे कैसे, वही MDH से 148 से पहले उनके लिए 11 दिन का ये टोटल था, उसमें से 37 चले गए, 111 बचे और दिन निकालने का है। 3 से काटो, जैसे 3 से 17 बार, 3 से कितनी बार कटेगा है नाम 9, 2 बचा 37, 37 से 4 बार, तो दिन कितने हो गए 17 चौका 68 डेज। ये क्या हो जाएगा आंसर। अतः उन व्यक्तियों के लिए 68 दिन का भोजन शेष रहेगा। दोबारा समझ लो एक बार, पहले कितने व्यक्ति थे 148 व्यक्ति, उनके लिए कितने दिन का भोजन था 51 दिन का। अगर उसमें से 37 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिन जो भोजन है कितने दिन और चलेगा, या कितने दिन और उपलब्ध रहेगा। 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन भोजन है, उसमें 37 चले गए, 111 बचे, डेज निकालना है हमको। करेंगे कैसे, ये देख लो MDH से, ये 3 से काट दिया, ये भी 3 से काट दिया फिर ये 37 से 4 बार काट दिया, फिर उसके बाद कितना आंसर आ गया ये 17 चौका 68 यानी 68 दिन। चलिए अगला सवाल दे सकता है जैसे कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वे एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, यानी कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 पुरुष और आकर शामिल हो जाते हैं तो शेष कार्य को वे लोग कितने दिनों में करेंगे। दोबारा सुन लो कि 40 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 18 दिनों में। अगर उसमें कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, यानी कि 9 दिन बाद उसमें 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, मतलब 40 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है 9 दिन तक तो किया ही है, ठीक है। अब इसमें कितने और शामिल हो रहे हैं 5 हो रहे हैं ना, पहले 40 थे 5 और रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 45। अब ये पूछ रहा है कि जो 45 हैं वो शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको पता नहीं कितने दिनों में करेंगे, तो इसको x मान लो या n मान लो, जो भी हो मान लो, ठीक है। तो कितने दिनों में करेंगे, जैसे 40 माइनस 40 इंटू 9, 9 ही तो बचेगा जब 40 इधर 18 में से 40 कॉमन आ जाएगा, इधर 18 में से 9 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना, बराबर कितना बचा 45 इंटू एक्स, ठीक है। 9 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8 डेज आंसर। यानी कि उस काम में 40 व्यक्तियों के 9 दिन काम करने के बाद अगर 5 पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वो बस बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर देंगे
8 दिनों में। अगर वो शामिल नहीं होते तो कितने दिनों में करते, वही 9 दिनों में करते, क्योंकि 9 दिन तो ये कर चुके हैं आधा काम। फिर बच्चा कुचा भी यही 9 दिनों में करते, लेकिन 5 और शामिल हो गए तो अब कितने दिनों में हो जाएगा ये काम, 8 दिनों में। समझ गए। अब देखो अगला सवाल दे सकता है जैसे कि कोई एक मेस, मेस मतलब हॉस्टल, ठीक है, उसमें 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन है। अगर 10 दिन बाद जब कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में यानी हॉस्टल में चले जाते हैं तो भोजन कितने दिनों का रह जाता है, 21 दिनों का और रह जाता है। तो बताइए कि कितने लड़के छात्रावास में गए हैं या स्थानांतरित किए गए हैं। देखो दोबारा देखो, दे रखा है कि 350 टोटल बॉयज है, कितने दिनों का भोजन है इनके लिए, 25 दिनों का। अब तुमको ये नहीं पता कि कितने छात्र जो है दूसरे हॉस्टल में गए हैं, ठीक है, मतलब 10 दिनों बाद, 10 दिनों बाद गए हैं, कितने दिनों बाद, 10 दिनों बाद, यानी कि 350 लोगों ने 10 दिनों तक तो ये भोजन यहाँ का खाया ही है इस हॉस्टल का। अब 350 में से कितने गए ये पता नहीं है तुमको, यानी एक्स मान लेते हैं। कितने दिनों का और बचा है इनके लिए, 21 दिनों का। तो ये बताना है कि एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि 350 में से कितने छात्र जो है दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित किए गए हैं। करेंगे कैसे, देखो ये 350 इंटू 25 दे रखा है, 350 इंटू 10 दे रखा है, 350 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये 25 इधर है, इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का, बराबर 350 माइनस एक्स इंटू 21, ये चल रहा है अपन का। क्या बचा, 350 इंटू 25 में से 10 गए 15, 350 माइनस के एक्स इंटू 21, 3 से काटो 7 बार, 3 से 5 बार, 7 से कितना 50 बार, कितने बचे 250, यानी 250 बराबर 350 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 प्लस एक्स बराबर 350, तो एक्स बराबर कितना 350 माइनस 250 यानी 100 आंसर। यानी 100 लड़कों को उस छात्रावास से 10 दिनों बाद क्या किया था, ट्रांसफर किया गया था, यानी स्थानांतरित किया गया था। समझ गए। जो अब ये एमडीएच कॉन्सेप्ट है, इसी पे आधारित ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं, एक दो टाइप के, उसको मैं आपको करा दूंगा अभी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो टाइम एंड वर्क से संबंधित एक दो प्रकार के सवाल और हैं, मैं आपको वो करा देता हूँ, फिर वो टाइम एंड वर्क खत्म करते हैं। जैसे दे रखा है 16 लड़के और या 12 महिलाएं, यानी 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे अगर वे एक साथ कार्य करते हैं तो। यानी दे रखे जैसे 16 लड़के यानी 16 बॉयज और कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं, या 12 महिलाएं यानी 12 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 28 दिनों में। ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी हो जाएगी, 28 दिनों में कर रहे हैं ना, 16 और 12 का एलसीएम 48, ये 3 बार ये 4 बार इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इतना दे रखा है। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 28, टोटल वर्क ही तो है। 16 बॉयज हैं, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, ये 3, तो 3 से गुणा कर दिया और 28, देन टोटल वर्क तो आ गया ये। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 4 वुमेन और 4 लड़के, 4 वुमेन और 4 बॉयज साथ मिलकर कार्य करें तो इस टोटल वर्क को कितने दिनों में कर देंगे। देखो 4 वुमेन, ये मान लो एक्स दिनों में कर रहे हैं, एक्स 4 वुमेन, 4 वुमेन की एफिशिएंसी कितने के 4, तो कितना इंटू 4 प्लस 4 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 3, बराबर टोटल वर्क कितना है 16, 3 और 28, इसको अभी लिख लेंगे। देखो बराबर 16 गुणा 3 गुणा 28, देखो ये क्या हो जाएगा 12, एक्स का एक्स, 4 चौक 16 और 12 कितने 28, बराबर 16 गुणा 3 गुणा 28, 28 से 28 खत्म, एक्स बराबर 16 थी 48, डेज आंसर। अतः 4 लड़के और 4 वुमेन यानी 4 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, 48 दिनों में, आंसर।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको समझा दिया जाएगा उसको। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर अगर आपको वीडियो बनानी है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजें, आपके लिए वो वीडियो डाल दी जाएगी या वो वीडियो उससे संबंधित सवाल आपको समझा दिए जाएंगे। अब देखो, जैसे आपको अगला सवाल दे सकता है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, यानी दोनों मिलके, ठीक है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, और जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में करते हैं। तो बताइए 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये कह रखा है, जैसे देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 7 महिला यानी 7 वुमेन किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, 28 दिनों में। और उसी कार्य को, यानी काम बराबर है ना दोनों का, इसलिए बराबर लगा दिया। तो 6 पुरुष यानी 6 मैन और 16 महिला यानी 16 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, 11 दिनों में। तो पूछ रहा है कि जो 7 पुरुष हैं यानी 7 मैन अकेले उस काम को 7 आदमी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कैसे, देखो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे तो ये कितना हो जाएगा, 56 m प्लस 28 सत्ते 7 2 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 W बराबर 11 छिके 66 m प्लस, देखो 11 इंटू 16 करेंगे कितना आएगा, 176 W। अब यहाँ से एम की, अब देखो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो। जैसे 66 m में 56 m जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 m बराबर कितने, 20 W। तो m अपॉन W इनकी एफिशिएंसी निकाली जाए तो कितना हो जाएगा, 20/10 मतलब 2/1, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और W वुमेन की 1। आपसे पूछा है टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 2m, यानी 2 गुणा m की 2 प्लस 7 गुणा 1 यानी 7 कितने से, 28 से। ये हो गया टोटल टाइम, 7 और 4 11 इंटू 28, ठीक है। ये टोटल वर्क यानी टोटल कार्य कितने व्यक्ति करेंगे इसको, 7 व्यक्ति द्वारा किया जाना है। तो 11 इंटू 28, 7 के साथ m की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 7 से 4 बार, 2 से 2 बार, तो 11 दूनी 22। अतः 7 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 22 दिनों में, ठीक है। इसी के साथ ये जो है MDH कॉन्सेप्ट और ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।